बीजेपी ने जब सम्मान नहीं दिया तो क्या करेंगे, खिलाफती करेंगे। फिर इतना बड़ा खड़ी करने वाले राजपूत हैं। पर राणा बीजेपी ने बिल्कुल 100% रह रहा फाइट में। श्रीपाल राणा जी हैं। प्रदीप चौधरी तो हारा पड़ा। प्रदीप चौधरी तो पहले ही नहीं के दम पर था। वोट कितनी थी? 1.25 लाख तो राजपूत भी है, नोनी है इस सीट पे। श्रीपाल राणा हमारे अपने हैं, अपने को सपोर्ट करो। अपने को बीजेपी को तो श्रीपाल राणा जी हरा रहे हैं। कल अगर योगी जी आ जाएं, जैसे आ भी रहे हैं, अगर वो आपको बोले कि समाज मेरे साथ चलिए, आपको और कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं, मतलब मेरे से है, फिर क्या करना चाहिए? बहुत देर होगी, बहुत देर होगी, अब नहीं होगा सर। अब तो श्रीपाल राणा ही है, बस हाथी को सपोर्ट करेंगे और सदा का बचा करते रहेंगे। मायावती जी ने टिकट दिया श्रीपाल राणा जी को, अब की बार भी पूरे उत्तर प्रदेश का लाम बंद रहेगा। नाराजगी ये रही कि टिकटों में हेरा फेरी की उन्होंने। बसपा में जा रहा जी श्रीपाल राणा जी के साथ। श्रीपाल राणा जी के साथ उसने जितनी अपनी कमाई की उसका चौथा हिस्सा अपने समाज में लगाया। अपने गांव में कम से कम 10 आदमियों को तो मकान बनवा दिए। कईयों की शादियों में सहायता करी। जो गरीब माँ बाप है उनकी लड़कियों की शादियों में सहायता करी। 12 या 13 तारीख में योगी जी सहारनपुर शायद आएंगे और मेरा अंदाजा यह है कि वो कैराना विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं प्रदीप चौधरी, उधर संजीव बालियान से माफी मंगवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बात तो पहुंचगी दिल्ली तक की वोट तो श्रीपाल राणा जी के लिए जाएगी। रियल न्यूज 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गांव कुतुबपुर में हैं। आप सभी को पता है कि कैराना जो लोकसभा चुनाव है बहुत सामने है, तो इसी को लेकर हम गांव कुतुबपुर में हैं और यहाँ पे 12 गांव के जो ठाकुर हैं उनकी एक आज मीटिंग थी। तो उस मीटिंग में किसको वो सपोर्ट करेंगे, किसको वो वोट देंगे 2024 में, उनसे बात करते हैं। पूरा सारा राजपूत समाज पीछे है, तो हम उनसे बात करते हैं, पूछ लेते हैं कि आखिर सपोर्ट उनको किस तरफ जा रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले ही, अभी 2 दिन पहले ही ननौता में एक स्वाभिमान महाकुंभ राजपूतों ने किया था। वहां से जो ठाकुर पूरण सिंह के नेतृत्व में वहां पे एक जवाब आया था कि वोट जो है उसको देंगे जो बीजेपी को हरा रहा है। तो इसी को लेकर आज हम गांव में हैं, राजपूत समाज साथ में है। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर वो निर्णय के साथ हैं, जो भी महाकुंभ में जो निर्णय लिया उनके साथ हैं, या फिर उनसे क्या सोच वो रखते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले नाम बताइए। योगराज सिंह राणा। तो आज किस उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं? आज समाज के उससे हुए, पहला तो नंबर समाज का है और बीजेपी की खिलाफत का है। बीजेपी से क्या नाराजगी? बीजेपी ने जब सम्मान नहीं दिया तो क्या करेंगे, खिलाफती करेंगे। फिर इतना बड़ा खड़ी करने वाले राजपूत हैं। इतना बड़ा सम्मान दे रखा है आपको योगी का, दे रखा है मुख्यमंत्री नहीं दे रखा है, तो खत्म है। योगी जी आपके समाज से नहीं आते क्या? नहीं, योगी जी तो संत वैसे पहला नंबर। तो संत की तो कोई जाति नहीं होती, वो नाम ठीक है, राजपूत से पैदा हुआ है, पर संत समाज से आओ तो दो भी रुतबा कम कर दिया बिल्कुल। अब अच्छा, 2 दिन पहले जो महाकुंभ हुआ था ननौता में, तो वहां से निर्णय लिया गया था कि जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट देंगे। आपकी तरफ से कौन बीजेपी को हरा रहा है और किसको आप वोट? श्रीपाल राणा बीजेपी ने बिल्कुल 100% रह रहा फाइट में। श्रीपाल राणा जी हैं। तो क्या वहां से श्रीपाल राणा जी के लिए संदेश गया? उन्होंने तो ये संदेश दिया भी जो भी बीजेपी ना रह रहा है उसको वोट दो। श्रीपाल फाइट में है, 36 बिरादरी श्रीपाल के साथ है। कोई इकरा हसन को कहाँ देख रहे हैं आप? इकरा हसन कुछ नहीं है इसके आगे। 36 बिरादरी श्रीपाल के साथ है, कोई भी ऐसी बिरादरी नहीं है जिसमें से वोट नहीं मिलेंगे। नहीं, बिरादरी में तो सभी को वोट मिलती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हर पार्टी को हर बिरादरी में से वोट मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात ये रहती है कि पूरा का पूरा समाज किधर जा रहा है या फिर पूरा का पूरा समाज जो है वो अलग जा रहा है। अब बात करते हैं बीजेपी की। अभी तक राजपूत समाज एक बहुत बड़ा वोट बैंक रहा है बीजेपी का, हमेशा से ही वोट जो है वो बीजेपी को करता है। लेकिन अब जाके ऐसी क्या गलतफहमी आपके बीच में गुड़ी जो आप उनका विरोध कर? इतना अभिमान हो जाता भाई राजपूत जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, बीजेपी के पास ही आवेंगे, तो इनको कोई रास्ता ही नहीं है। अभी ना ये पता लग जाएगा रास्ता राजपूत के पास भी है कोई, अपनी औकात हम तो खाएंगे इनको। तो अभी किसके साथ फिर जाना चाहेंगे आप? श्रीपाल राणा के साथ जाएंगे और जिता के लाएंगे 100 के 100%। तो उनको राजनीति का कितना अनुभव है? राजनीति का तो देखो, जब राजनीति में कोई आएगा तो राजनीति का अनुभव भी हो जाएगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, राजनीति के अनुभव पे जुआन रहा, वो दबने वाला नहीं किसी से है।
राजनीति का मैंने इसलिए पूछा आपसे कि राजनीति का जो है अनुभव के बारे में इसलिए पूछा, जो सामने खड़े हैं। अगर हम बात करें प्रदीप चौधरी की, प्रदीप पहले से सांसद थे, 5 साल से सांसद हैं, पहले भी राजनीति में रहे। और अगर दूसरी बात करूं तो ये आरोप भी लगता है ईवीएम पर कि ईवीएम भी जो है वो बीजेपी का है। तो इतने सारे चैलेंजेस के साथ कैसे जो आपके प्रत्याशी हैं कैसे जीत पाएंगे? पब्लिक जितावागी ना, तो ईवीएम कुछ नहीं करने की, फिर उसका का जब वोट पड़ाएंगे कहां तक कराएंगे हेरा फेरी, वो नहीं चलने का आपका, कहां तक चलागा? थोड़ा बहुत कर सका, जब ज्यादा फर्क होगा तो कहां कराएंगे। ठीक है जी। और तो सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम सुभाष है। 2024 का इलेक्शन सामने है, क्या लगता है कि किस तरफ वोट जो है राजपूत समाज जाएगा? राजपूत समाज ने जो निर्णय लिया सब साथ में जाएंगे, कोई कला तो खुला नहीं जानेगा। ये 12 महापंचायत में निर्णय हुआ, पंचायत में निर्णय तय हो गया, तो क्या उसी निर्णय के साथ जा रहे हैं आप? उसी निर्णय के साथ जाएंगे। कैसे नहीं उस निर्णय के साथ जाएंगे? मतलब आपको लगता है कि जो श्रीपाल जी हैं, जो श्रीपाल राणा जी हैं बीएसपी के प्रत्याशी, वो प्रदीप चौधरी यानी कि बीजेपी को हरा पाएंगे? प्रदीप चौधरी तो हरा पड़ा। प्रदीप चौधरी तो पहले ही नहीं, जब दम पर था। वोट कितनी थी? 1.25 लाख तो राजपूत भी है, नोनी है इस सीट पे। अपने गणित का ही पता ही नहीं है, तो भूल गए अपने गणित ने भी। हाँ, अपने को बढ़ाएगा क्या 1.25 लाख राजपूत एक हो चुका है? 1.25 लाख तो हम कह नहीं सकते, सभी तो इकट्ठा जा नहीं सकता ना, कोई बरादरी भी नहीं जा सकती। बाकी इस समाज के साथ सब समाज लगे हुए हैं, इसमें चमार भी हैं, हरिजन भी हैं, नाई धोबी लोहार सब इसके साथ लगे हुए हैं। तो अभी बीजेपी को जो हरा रहा है वो श्रीपाल राणा लड़ा रहा है इस टाइम। तो थोड़ी आंकड़ों की बात कर लें, क्या आंकड़े हैं, क्या रिकॉर्ड है? मेरे हिसाब से तो करीब 1 लाख के करीब जीत होनी चाहिए इसकी। 1 लाख से कम तो जीत होनी नहीं चाहिए। 2.5-3 लाख तो इसमें 80 है, 2.5 तो प्लस में है इस टाइम। अगर सभी 7 लोग इकट्ठा होकर चले तो कहने का मतलब ये है राजपूतों के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। दिमाग में तो ये आएगा राजपूत जो है ये तो बधाई करी वैसे फिर रहे पीछे। लेकिन राजपूत समाज के तो बहुत सारे ऐसे महामंत्री हैं, कोई जिला अध्यक्ष है, कोई जो अध्यक्ष है, तो वो सब क्या आपके साथ जाएंगे? हाँ, साथ में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। बीजेपी की अभी प्रचार भी कर रहे हैं, तो वो थोड़ी साथ चले जाएंगे। 2-4 तो जो फिर ही जाएगा साथ में, ऐसा सभी तो इकट्ठे जा नहीं सकते। बाकी तो समाज इतना साथ में है तो जाएगा। तो क्या उन लोगों को कहा नहीं जा सकता कि आप जो है वो हमारे साथ चले, समाज से अलग होके ना चले? मैं सब घूम है, कहीं नहीं जाते, सब साथ में ही आवांगे। चुपचाप जो पढ़ना गेट भी रखा, अगर फिर भी रहा कोई बुल्ला भटका, वो साथ में होगा राजपूतों की, कहाँ जाएगा वो? तो मतलब श्रीपाल राणा जी आपकी पहली नहीं है? जो श्रीपाल राणा जी आपकी पहली पसंद? हमारे पहली पसंद है श्रीपाल राणा। विक्रम सिंह। क्या देख रहे हैं 2024 का जो इलेक्शन है सामने, क्या देख रहे हैं? श्रीपाल राणा बन रहा है इसमें, तो अत्ती चल रहा। अगर देखा जाए तो पहले तो वोट जो है बीजेपी की जो राजपूत समाज है वो वोट कभी इनको देता नहीं था, या फिर जब दी भी थी जगदीश राणा के टाइम में दी थी, ठीक है। तो अब ऐसा क्या हुआ कि राजपूत समाज हाथी के पीछे निकल राजपूतों का सम्मान है आज भी इसमें भाजपा में। बसपा के चमार थे, बसपा के चमार। अगर मैं बात करूं आप ठीक है, मायावती के साथ आप जा रहे हैं। मायावती का एक काफी, जब वो मुख्यमंत्री थी तो उनका एक जुमला रहा था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। दिन में से जो तलवार है वो तलवार का इंडिकेशन आपके लिए है, ठीक है ना। उसके बाद भी आप क्या सोचते हैं? तो हमें सबसे ज्यादा टिकट दे रही तलवार वालों को, तिलक वालों को भी दे रही है, तराजू वालों को भी दे रही। जब उसे ऐसे बयान करे तो रहेगी, जहाँ जीरो नहीं होगी थी, अब तो जीरो नहीं होगी। उसने तिलक तराजू तलवार जूते मारो चार, मतलब राजपूत समाज जैसे ही सामने ये चार शब्द जहन्नम में उतार लेगा सर। तो ठाकुर समाज का सम्मान कर रही हो। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 3 टिकट दे दिए ठाकुर को। अच्छा, वही आरोप लगता है मंडल में वही आरोप लगता है कि जो बीजेपी की बी टीम जो है वो उसको माना जाता है बीएसपी को। आपको क्या लगता है कि ये सब अफवाह है या झूठ है? क्या अफवाह है, झूठ है। बी टीम को तो अपना कैंडिडेट लड़ा रही, सब तब पर चल रहा श्रीपाल। बीजेपी का यही जो आरोप है राजपूत समाज के ऊपर, यही आरोप है कि जो दूसरी जैसे अभी हम बात करें कि जो श्रीपाल राणा जी हैं उनको लाके खड़ा कर दिया, और जितनी भी वोटें हैं जो डलनी थी इकरा आसन पे वो सारी श्रीपाल राणा पे जो है वो डाइवर्ट हो जाएंगी, जिससे प्रदीप चौधरी को जो है फायदा होगा। क्या सोचते हैं? राजपूत नहीं करो वोट देता, पहले भी नहीं देता, सब ना राजपूत को वोट दे रहे सब। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। विनोद। कैसे देखते हैं 2024 का इलेक्शन सामने है,
प्रत्याशी सभी अपने जो जनता को लुभाने पे लगे हुए हैं, घर घर जा भी रहे हैं, अपनी वोट मांग रहे हैं, वोट महंगे इकट्ठा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जैसे महाकुंभ में बताया गया था कि जो बीजेपी को हराएगा वही जो है राजपूत समाज का नेता हो, तो मेरा आपसे यही सवाल है कि कौन तो बीजेपी को हरा रहा है और आप किस तरफ जा रहे हैं? हम बीजेपी को नहीं रह रहे, हम बीजेपी को नहीं रह रहे, हम प्रदीप के खिलाफ हैं। प्रदीप के खिलाफ है, मतलब यानी कि सांसद के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ नहीं है। बीजेपी के खिलाफ। आपको क्या लगता है वहां पे जो फैसला हुआ उसको कैसे समझते हैं आप कि उनको किसकी तरफ इशारा है उनका? उनका रिशिपाल की तरफ सारा है। उनका राजवीर सिंह चौहान। देखिए जो अभी राजपूत समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है, ठीक है, 12 गांव के ठाकुर यहाँ पे जो है हर गांव से कोई ना कोई बंदा यहाँ पे आया अपने आपके समाज से, तो लोकसभा का जो इलेक्शन है अब वो त्रिकोणीय हो गया है। क्या लगता है आपको कि कौन जो है इस बार बाजी मार के ले जाएगा? श्रीपाल बाजी मार जाएगा। इस वक्त श्रीपाल के पास जो है ना एससी समाज का एक ठोस वोट है, उसके बाद में पता क्या एससी समाज से ही जो है वो सांसद बन जाएंगे क्या? नहीं, हम बताइए आपको। उसके बाद राजपूत है, राजपूत बाद सैनी समाज भी बीजेपी में राज है, आपको सबको बताया, पत्रकार हैं, क्योंकि धर्म सिंह सैनी जो है ना एक सैनी समाज के लिए भगवान मानते हैं उसको। मैं जब उसकी कई बार बेइज्जती की तो सैनी समाज भी इसलिए उसमें नाराज है। ये सब इकट्ठे होकर के श्रीपाल राणा इनका विकल्प है, उसके पास जाएंगे और श्रीपाल राणा बड़े आसान से जीत जाएगा। क्या कह रहा हूँ, पिछले 1 महीने से उन्होंने रात दिन एक कर दिया राजपूतों को इकट्ठा होने में, और जो वहां पे राजपूत इकट्ठा हुए वो उन्हीं के प्रयास से इकट्ठा हुए। उन्हें खुल्लम कहना चाहिए था ये राजपूत की वोट दो, उन्हें भाजपा उन्हें कहना हम भाजपा खिलाफ है, उन्हें भाजपा खिलाफ ना करना चाहिए था। धनु को वोट राजपूत को दो, बस उन्होंने भाजपा, हम भाजपा खिलाफ नहीं है, हम भाजपा खिलाफ है। लेकिन उन्होंने जो वहाँ पे जो बात हुई थी उन्होंने बोला था कि बीजेपी को जो हराएगा आप उसको वोट दो, ऐसा उन्होंने बोला था, उनका इशारा जो भी था। तो आप अच्छा, दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि जो श्रीपाल राणा जी है वो कितने वोट से जीत रहे होंगे? मेरा जो आंकलन है, अपना सबका आंकलन अलग अलग होता है, लगभग 1-1.5 लाख से 1-1.5 लाख से जीत रहे हैं। क्योंकि आपको सब पता है इसकी जो बीजेपी की है ना, ये पहले बीजेपी नहीं रही। जो पहले कभी राणा मुख्यमंत्री होते अटल बिहारी वाजपेयी होते उस टाइम दिया धर्म के आधार पर बड़ी सच्ची सब्जी। और बीजेपी की जो नीति है ऐसी है, जो इसका ज्यादातर से भाग करना उसको दबाओ। कच्चा समाज संराज है, ऐसी समाज तो खैर संराज है, राजपूत समाज संराज कर लिया, सैनिक समाज संराज कर लिया, तो ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे? और ये राजपूत हमेशा अपने मान सम्मान के लिए जीता रहा है, जीता रहेगा। जब इनके सम्मान को ठेर पहुंचा दिया, सरियाम मंच पे खड़े उनकी गाली दी जाती है, तो राजपूत समाज बीजेपी के पास क्यों जाएगा? जो सम्मान यहाँ को सम्मान मिलेगा। बहन जी ने सम्मान दिया, पहले भी रिकॉर्ड है कि बहन जी ने जगदीश राणा को सांसद बनाया था, सम्मान दिया था। राजेंद्र राणा जिसका नाम हुआ बाद में, उसको भी बहन जी ने ऊपर उभारा था और उसको भी बहन जी ने वो विधायक बना करके पेश किया था। उसके बाद वो चाहे कहीं भी जो, लेकिन बहन जी की देन है। इसलिए राजपूत समाज को सम्मान जो है ना हमेशा बीजेपी ने बसपा ने दिया है। ठीक है, तो हमारे साथ कोई युवा साथी भी है, नाम बताइए। अंकित राणा भाई। जैसे आप युवा हैं, अब महापंचायत में शायद गए भी होंगे, तो वहां पे क्या लगता है कि संदेश जो है राजपूत समाज को क्या संदेश दिया गया? संदेश यही दिया, अपने के लो जी, श्रीपाल राणा हमारे अपने हैं, अपने को सपोर्ट करो। अपने को ठाकुर पूरण सिंह ने तो इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं। उन्होंने कहा ना जो मतलब बीजेपी को हरा रहा उसको वोट करो, तुम्हारे वाला हरा रहा। अच्छा, हाँ, उन्होंने बोला कि जो भी बीजेपी को हराएगा आप उसको वोट दो। तो क्या लगता है इकरा सन फाइट में मानते हैं नहीं मानते? इकरा सन्नी फाइट में हमारे साथ आ रहा, तो हमें तो अपना दिख रहा श्रीपाल राणा वो जीत रहा, बस हम उसे तन मन धन से वोट करेंगे। और भाई जो हमारे साथ है उन्हें भी अपील करेंगे हमारे साथ आओ। ऐसा है जी, ना तो बीजेपी ने हमें टिकट दी है, टिकट बताओ कितनी दी हमें बीजेपी ने? यही नाराजगी है हमारी, हमें मायावती ने टिकट दिया इसलिए हम उसके साथ हैं, और हमारा टिकट दिया श्रीपाल राणा जी हमारे हैं, हमारे समाज के हैं, इसलिए हम उनके साथ है कभी बिल्कुल अड़के। वो श्रीपाल राणा जी के साथ में है, यानी कि जो 12 गांव के ठाकुर हैं इनका भी कहना है कि हम जो है श्रीपाल राणा जी के साथ में हैं। 12 गांव के ठाकुर हैं, आज कुतुबपुर में आज एक मीटिंग रखी गई, राजपूत समाज सामने है। 2 दिन पहले महापंचायत हुई थी ननौता में, वहां पे निर्णय लिया गया था कि जो बीजेपी को हराएगा उसी को हमने वोट देनी। तो मेरे साथ राजपूत समाज के लोग हैं जो 12 गांव के ठाकुर हैं, सभी गांव के 2, 4, 5, 6, 10 आदमी सभी यहाँ पे एकत्रित हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि 2024 में अब वो किसे सपोर्ट करने जा रहे हैं? सबसे पहले अपना नाम बताइए, पीछे बताइए। मेरा नाम कमल राणा है, पूर्व प्रधान कुतुबपुर। राणा जी, कैसे देखते हैं कि पिछले अभी 2 दिन पहले पूरण सिंह ने वहां पे एक फैसला दिया था कि जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट देंगे? आपकी तरफ से आपको क्या लगता है कि कौन बीजेपी को हरा? बीजेपी को तो श्रीपाल राणा जी हरा रहे हैं। आंकड़े अगर बता दे तो
आंकड़े भाई आप ये देख लो कि कम से कम 3-3.5 लाख वोट के करीब तो जो ऐसी समाज की वोट है, मतलब जो घर से इतनी वोट लेके चल रहे थे, कोई लेके नहीं चल रहा। प्रदीप चौधरी जो तीसरे नंबर पे है, टक्कर हमारी ये समझ लो कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है एक राशन के साथ है। बीजेपी को हल्के में तो नहीं ले लिया? नहीं, हल्के में ही है बीजेपी तो बहुत दूर चली गई। बीजेपी हल्के में मत मानिए। बीजेपी जो है अभी अगर मान लिया बाई चांस, ठीक है, राजपूत समाज पूरा उसके खिलाफ है, कल अगर योगी जी आ जाएं, जैसे आ भी रहे हैं, अगर वो आपको बोले कि समाज मेरे साथ चलिए, आपको कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं, मतलब मेरे से है, फिर क्या करना चाहिए? बहुत देर होगी, अब नहीं होगा ऐसा। राजनाथ सिंह चला रहे हैं, उसके कोई आ जाओ, राजनाथ सिंह आ जाओ, योगी आदित्यनाथ आ जाओ, कोई भी आ जाओ, देखो वो टाइम निकल गया। ये चीजें पहले होती, अगर पहले आ जाते हो तो पहले कुछ हो जाता, कोई बात होती, कोई समाज की नाराजगी थी, दूर करते हो, लेकिन अब वो टाइम निकल गया। अब नहीं, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो राजपूत समाज, आज में दूसरे युवा भाई साथ में हैं, मैं ये पूछना चाहूंगा कि राजपूत समाज बीजेपी को हमेशा से वोट करता है, सबसे बड़ा वोट बैंक रहा है, अब ऐसी क्या नाराजगी आ गई कि आप उनके खिलाफ जा रहे हो? अब नहीं जाना जी, अब तो श्रीपाल राणा ही है बस। हाथी को सपोर्ट करेंगे और सदा कब्जा करते रहेंगे। कोई नाराजगी तो रही होगी ना? नाराजगी तो ये रही जी, आप सपोज करो कोई बस आ रही, जिस बस का हम टिकट लेंगे बैठेंगे तो उसमें ही, और जिस पार्टी ने हमें टिकट दिया उसी के साथ चलना है हमारा। 2009 में भी हमारे पूर्व सांसद रहे, मंत्री रहे माननीय जगदीश राणा जी, उनको टिकट दिया, तब राजपूत उत्तर प्रदेश का लामबंद रहा। अब की बार भी मायावती जी ने टिकट दिया श्रीपाल राणा जी को, अब की बार भी पूरे उत्तर प्रदेश का लामबंद रहेगा। नाराजगी ये रही कि टिकटों में हेरा फेरी की उन्होंने, इस वजह से नाराजगी है पूरी। और अब की बार बसपा है, हाथी चलेगा। श्रीपाल राणा जी बहुत अच्छी जीत होगी, बहुत मजबूत जीत होगी। ठाकुर पूरण सिंह स्टेट से बोल चुके हैं, निर्णय उन्होंने बता दिया कि जो बीजेपी को हराएगा वही जो है उसी को ही राजपूत समाज वोट देगा। तो आपको क्या लगता है उनका इशारा किसकी तरफ है? उनका इशारा तो सीधा जीत की ओर था, और जीत हमारे राणा जी रहे, श्रीपाल राणा जी। ठाकुर पूरण सिंह अपने समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है। नहीं, अगर अपने समाज के प्रतिष्ठित स्टेट से उनको बोल देना चाहिए था कि जिस सीट पे राजपूत समाज का कोई कैंडिडेट खड़ा है उसको वोट दीजिए। उन्होंने उस चीज में वो क्यों करी? वहां पे तो सारे राजपूत ही थे ना, कोई दूसरी जाति तो थी नहीं। वो तो एक सीट का थी ना, वहाँ पे सभी पार्टियों के समर्थक थे, तो किसी एक का नाम लेंगे तो वो कहेगा हमारे इसके से जिस पार्टी से हम हैं उस उम्मीदवार का नाम नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि जो हरा सकता है उसे वोट दो। तो आपकी नजर में जो श्रीपाल राणा जी हैं वो हरा रहे हैं? श्रीपाल राणा जी, और कोई नहीं। विपुल राणा कुंडी। अच्छा, आप क्या देखते हैं जो अभी माहौल चल रहा है राजपूत समाज का, क्या देखते हैं कि किस तरफ राजपूत समाज जा रहा है और किस तरफ उनको जाना चाहिए? बसपा में जा रहा जी, श्रीपाल राणा जी के साथ। श्रीपाल राणा जी के साथ, हाँ। जैसे दूसरी बात करूँ, श्रीपाल राणा जी को जो है अगर राजनीति का मैं अनुभव मानूं, बहुत ही कम अनुभव है उनको, लेकिन साथ में जो दूसरी जो पार्टियां हैं, बात करते हैं हम प्रदीप चौधरी की। प्रदीप चौधरी को 5 साल का एक्सपीरियंस है, उससे पहले भी राजनीतिक एक्सपीरियंस है। तो इतने सारे चैलेंजेस के साथ आपको क्या लगता है कि श्रीपाल राणा जी कैसे निकल पाए? नहीं, समाज है प्लस हरिजन समाज है जी, हरिजन है प्लस में, प्लस मुस्लिम राजपूत भी हमारे साथ हैं जी, तो एक तरफा जीत हो रही है, सबको पता है जी। आप राजनीति की बात कर रहे हो? नाम बताइए। मेरा नाम है मोंटी राणा, गांव रायपुर। आप कह रहे हैं कि उन्हें राजनीति का एक्सपीरियंस नहीं है। वो आदमी विकास करने वाला आदमी है। कैसे बता आपको कैसे विकास? मैं बता रहा हूँ आपको कैसे विकास करने वाला है। वो से रिटायर हुआ आदमी, अब उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसने जितनी अपनी कमाई की उसका चौथा हिस्सा अपने समाज में लगाया। अपने गांव में कम से कम 10 आदमियों को तो मकान बनवा दिए, कईयों की शादियों में सहायता करी, जो गरीब माँ बाप है उनकी लड़कियों की शादियों में सहायता करी, और कहीं कंबल बांट, कहीं खाना बांट, कहीं मंदिरों में दान। यानी उनका कहना यह है कि मैं जो कमा रहा ना, मैंने जो देखा समाज, जो समाज इस पर कुछ है नहीं, गरीब कोई भी समाज हो सके कि जो आदमी गरीब है, मेरा ये मानना है कि मैं अपनी कमाई का चौथा हिस्सा उसे दूं। तो उनका कहना यह है कि जैसे मैंने सीमा पर रह गए देश की सेवा करी, देश की सुरक्षा करी, इसी तरीके से मैं अपनी कैराना अगर मुझे सौभाग्य दिया बहन कुमारी मायावती जी ने, तो मैं इस सौभाग्य को अपने समाज को साथ लेकर, अन्य 36 बिरादरी को साथ लेकर अपनी लोकसभा की सेवा करूंगा और इस लोकसभा का विकास करूंगा, ये उनका कहना है। और जी बताइए आप। जो स्वाभिमान कुंभ, आपका महाकुंभ जो ननौता में हुआ था, ठाकुर पूरण सिंह ने सिर्फ इशारा किया था, आपको क्या लगता है कि उन्होंने किस तरफ इशारा किया?
ठाकुर पूरन सिंह जी, ऐसा है खुलेआम तो ठाकुर पूरन सिंह जी जो आज के समय में हमारे राजपूत बिरादरी के सिरमौर हैं, उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया। आप उससे पहले देखो मोदी जी आए थे, वहाँ भी इतने आदमी इकट्ठे हुए थे, कम से कम 1.5 लाख आदमी नड़ोत्ता में इकट्ठा था। नड़ोत्ता से आप ये देख लो उधर थाना भवन तक, रामपुर तक, बड़गांव तक और गंगो तक जाम ही जाम था। 4-5 घंटे जाम रहा लगातार, इतने आदमी वहाँ पे कुंभ में इकट्ठे हुए। और जो अपने पूरन सिंह जी है, ऐसा है एक आदमी का खुल का नाम आदमी बोल नहीं सकता, तो उन्होंने क्यों नहीं बोल सकते भाई साहब? ऐसा ना, अब मान लो कोई पार्टियां हैं, कोई समाजवादी से खड़ा है, कोई बहुजन से खड़ा है, कोई कांग्रेस। वहाँ पे जो महाकुंभ हुआ वहाँ पे कोई भी पार्टी का सदस्य नहीं माना गया, सभी को राजपूत माना गया उस बारे में। इसीलिए उन्होंने सीधा सीधा ये कहना था उनका कि जहां जिस पार्टी से अपना राजपूत कैंडिडेट खड़ा, राजपूत का नाम नहीं लिया, नहीं नाम लेने वाली बात नहीं है। उनका मतलब यही था कहने का, समझने वाले वहां समझ गए। उनका कहना यही था जहां राजपूत खड़ा है वहां राजपूत का साथ दो, और जहां भाजपा को हराने का कोई और व्यक्ति काम कर रहा तो वहां उसका साथ दो। उनका कहना था कि जो बीजेपी को हराएगा आप उसका साथ दो। वो बात एक अलग है कि जो समर्थक है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि इकरा हसन जो दूसरे राजपूत हैं, हो सकता है कि इकरा हसन के भी जो है उसके फेवर में हो, तो उनको लगता होगा कि इकरा हसन हराएगी, आपको लगता है श्रीपाल राणा जी हराएगा। तो ऐसे तो चलता नहीं है ना, क्योंकि क्लियर आपका लगता है उस पंचायत में क्लियर हो जाना चाहिए था कि किसको वोट देना। देखो क्योंकि वहां पे सिर्फ आपके समाज के लोग थे और तो कोई दूसरे समाज का लोग नहीं था, तो वहां पे किस चीज का डर था ये सब बोलने के लिए? डर ये था, जैसे कि अभी आपने ये कहा कि वहां पे इकरा हसन के आदमी भी थे, कांग्रेस के आदमी भी थे, भाजपा के पदाधिकारी भी थे वहां पे, और बहुजन। तो अगर एक का नाम लेते तो और नाराज हो जाते, तो एक का नाम कैसे ले देते? इसलिए उन्होंने सबको यही कहा कि अपने आदमी का साथ दो, और भाजपा को जहाँ रह जाता वहाँ भाजपा को रहो। और इकरा हसन की बात यह है भाई, वो कहीं भी नहीं है। अगर आप जमीनी स्तर पर देखो, हमारे 12 गांव है, इनमें भी और विधानसभाओं में भी लगभग मैंने तो उसे आज तक शकल भी नहीं देखी उसकी, कहाँ है वो। श्रीपाल राणा जी, आप आज के टाइम में दौलतपुर गांव पड़ता है पहला, उधर से पिठड़ की तरफ से, और इधर लास्ट में कैराना सामने से भी उधर तक ये लोकसभा है। ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई कस्बा और ऐसा कोई विधानसभा आप देख लो जहाँ श्रीपाल राणा जी को किसी ने देखा ना हो। हर जगह वो प्रोग्राम हो रहे, उनके लोग उन्हें हाथों हाथ प्रोग्राम दे रहे, प्रोग्राम करवा रहे। मैंने तो आज इकरा हसन भी देखी, कहाँ है इकरा हसन, कौन है इकरा हसन, कहने को है इकरा। और उसके पीछे बस वो है, लड़की है, सहानुभूति से समाज लगा हुआ है उसके साथ। लेकिन हमारे साथ राजपूत समाज है, हमारा 90%। देखो जो पदाधिकारी है किसी भी उसमें पार्टी में, वो तो अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारा 90% राजपूत समाज श्रीपाल राणा जी के साथ है। मुस्लिम राजपूत जो हमारे भाई है, किसी जो वजह पहले रही होगी, उनकी जो पूजा पद्धति है वो अलग हो गई हमसे, वो भी हमारे साथ है। दुर्भैसानी है, चुसाना है, कुंडा कला है, सोंठा गांव है, इन गाँव में इस्माइलपुर है। हमारा दौरा हुआ, उनका कहना है राणा जी बेफिक्र रहो, हम तो आप ही के हैं, हम तो आपके साथ हैं हर तरीके से। और प्रोग्राम करवाए, भैसानी में इतना जबरदस्त प्रोग्राम था, हम गए वहाँ पे, हमारा 10 बजे का टाइम था, हम पहुंचे रात को 1:30 बजे। और भाई साहब यकीन नहीं करने, कम से कम 800 आदमी हमारे इंतजार में ऐसे बैठे थे, पल के बिछाए। 1:30 बजे पहुंचने पे देखो 10 बजे अप्रोमर, हम पहुंच रहे 1:30 बजे। तो कौन कह सकता है कि वो साथ नहीं देगा? वो सब हमारे साथ है। सैनी समाज हमारे साथ है, कश्यप समाज हमारे साथ है, एससी समाज हमारा है ही, हमारा भाई हमारे साथ है ही वो। तो ऐसी कोई बिरादरी नहीं है जो हमारे साथ है। 36 बिरादरी हमारे साथ है, और बिल्कुल मजबूत तरीके से श्रीपाल राणा जी जीत रहे हैं। और ये तो आपको आने वाली 6 जून को पता चल जाएगा क्या। राजपूत समाज शुरू से ही, स्टार्टिंग से, जब से मेरे ख्याल में आपने भी होश संभाली होगी, बीजेपी के अलावा कहीं वोट नहीं डाली, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये बात सच्चाई भी, ठीक है। अब ऐसी बात आएगी कि जैसे अगर मैं बात करूं राणा जी की, राणा जी लगता है ईवीएम पे भी जो बीजेपी सरकार है उन पे आरोप लगता है कि ईवीएम जो है उन्होंने हैक करवा लेते हैं हर बार, जब उनको जहां से जिताना होता है उसको जिता देते हैं। तो अगर इस सीट पे ईवीएम के साथ साथ ये वाला घोटाला भी हुआ, तो क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस जो है वो आपको फेस करना पड़ेगा? पहले तो पत्रकार महोदय, मैं आपको इस बात का जवाब दे दूं, कई बार सवाल आ गया कि नए हैं राजनीति में, भाई माँ के पेट से कौन सीखा हुआ है। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से, राजनीति हो, पढ़ाई हो, नौकरी हो, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। और मायावती जी ने हमें इतना बल दिया कि एक नया आदमी परिवारवाद को छोड़कर वो इलेक्शन आपको टिकट दे सकती है। सभी में उम्मीद है भाई कल आप भी बन सकते हो, नहीं तो परिवारवाद है सभी पार्टियों में। और दूसरा सवाल है ईवीएम का। देखो उस बारे में इतना टेक्निकली हम जानते नहीं है कि ईवीएम में भी कोई खराबी होती है, लेकिन शासन प्रशासन बीजेपी का है, कहीं ना कहीं उसका वो अपने बंदों का सहयोग, क्योंकि बीजेपी पे आरोप लगता है, तो इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा।
बीजेपी पर आरोप है, जब धुआं तब उठेगा अगर कहीं चिंगारी होगी, कोई बात चली है तो कहीं ना कुछ तो है, और अपने शासन प्रशासन का ये दुरुपयोग तो इसमें होगा बिल्कुल। अच्छा, सुनने में आता है कि बीजेपी जो है एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी लेके चलती है। जब भी अगर किसी कहीं पे भी इलेक्शन हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, जो भी हो, अपना एक स्ट्रेटजी लेके चलती है। तो एंड टाइम पे क्या रहता है कि जो उनके वोटर्स हैं, उनका दिमाग एकदम बदल जाता है। चाहे वो किसी को डायरेक्टली जब ईवीएम पे अंगूठा लगाते हैं तो वो बीजेपी को ही लगाते हैं। ऐसा क्यों है? अरे ये आपके समाज की बात कर रहा हूँ मैं आपको ये बता दूं, इस बार अब 12 या 13 तारीख में योगी जी सहारनपुर शायद आएंगे, और मेरा अंदाजा यह है कि वो कैराना विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं प्रदीप चौधरी, उधर संजीव बालियान से माफी मंगवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बात तो पहुंच गई दिल्ली तक कि राजपूत समाज खफा है। लेकिन इस बार राजपूत समाज बिल्कुल भी इस बहकावे में नहीं आएगा, क्योंकि बात योगी जी की है, अगला नंबर योगी जी का है। हमारा तो पत्ता साफ कर ही दिया। 21 राज्यों से क्षेत्रीय विहीन कर दिया गया है राजपूत समाज को। 21 राज्यों से बड़े बड़े नेताओं पर हाथ डाला जा रहा है, बड़े बड़े नेताओं पर इतना घोर अपमानित हो चुका है क्षेत्रीय समाज। इसलिए श्रीपाल राणा जी और बहन कुमारी मायावती जी के साथ पुरजोर से खड़ा है, और इस बार ये गोली वाला चक्कर चलने का नहीं, ये मिट्टी टोफी चलने की। अच्छा, वही मैं दूसरी बात करूं, सहारनपुर सीट से अभय राणा का राजपूत समाज उनको सपोर्ट कर रहे थे कि इनको मिलना चाहिए, लेकिन टिकट उन्हें नहीं मिला, लेकिन वो फिर भी बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब वही तो आप बोल रहे हैं कि राजपूत समाज एक नाक कैसे निकल रहा है? देखो, अभय राणा जी के साथ पूरा समाज खड़ा था। मैं थोड़े सा इस बारे में हताश हूँ, निराश हूँ कि उन्होंने एक रात का भी वेट नहीं किया। अगले दिन वो प्रत्याशी के साथ मंच साझा किया, उन्होंने थोड़ा सा विरोध करना चाहिए था। भाई बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। थोड़ा सा अगर वो करते तो शायद विधानसभा या कुछ, चलो उनके अंदर की बात हुई होगी, लेकिन सहारनपुर में भी राजपूत समाज बहुत बड़े विरोध में है और इमरान जी के साथ जाएगा और इन्हें इनकी औकात दिखाने का काम करेगा। अच्छा, संगीत सोम की अगर बात करूँ, वो भी जो मोदी से मिलने गए। देखो, संगीत सोम जी पहले भी आए थे, जब हमने एक बार फिर पहले यहाँ विरोध किया था। अब हमारा विरोध है, कोई 2018 की बात कर रहे हैं। जी, किसी भी नेता के यहाँ घुसने का भी हौसला नहीं हो रहा है। नहीं तो अब तक का ये जमावड़ा लग चुका होता। अगर कोई छोटी मोटी बात होती तो नेताओं का जमावड़ा लग चुका होता। अखबार की कटिंग चल रही है, राजनाथ सिंह साधेंगे, योगी जी साधेंगे, लेकिन राजपूत समाज ने मोदी जी की रैली में दिखा दिया। बसें खाली गई, गांव में जाई तो जो चार थे मैं वहीं उतर के बाजार में उतर के अपन बोला अपना काम कर लो भाई, वहां जाएगा कोई फायदा नहीं है। बाकी जो भीड़ थी वो मैं आपको कह रहा कि वो प्रशासन का पूरा यूज होगा उसमें, शासन प्रशासन। तो हमारे साथ दूसरे युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नाम बताइए। गौरव। आपको क्या लगता है कि इस बार जो है वोट राजपूत समाज को किधर करनी चाहिए? वोट तो श्रीपाल राणा जी के लिए जाएगी। अब पहली बार ऐसा हुआ कैराना सीट पे किसी राजपूत को टिकट दिया किसी पार्टी ने, वरना यहाँ से निर्दलीय के लिए भी कि हाँ निर्दलीय खड़े होंगे। सारा समाज पहली बार एकजुट हो गए, नड़ोत्ते इकट्ठा हुआ। मैंने तो पहले कभी देखा नहीं कि राजपूत समाज इतना इकट्ठा हुआ होगा। तो ऐसा पहली बार हुआ राजपूत इकट्ठा हो गए, और वहां जो समिति ने फैसला लिया कि हाँ हम जो बीजेपी को हरावेगा उसे वोट देंगे। तो हमारे यहाँ तो राणा जी हैं, श्रीपाल राणा जी, वही हरा रहे, वही बीजेपी, वही वोट देंगे उसे ही। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ राजपूत समाज ये सब सोच रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं? नहीं, इस सीट पे 3.5 लाख ऐसी समाज के वोट। मैं मानता हूँ कि मीटिंग उनकी थी, लेकिन खाली राजपूत समाज से थोड़ा जीत जाएंगे। नहीं, तो आपको अभी मैंने बताया तो 3.5 लाख वोट, 4 लाख वोट ऐसी समाज के हैं और 1.5 लाख राजपूतों की वोट है। 4.5 लाख वोट तो यही होगी ऐसी समाज की, और राजपूतों की 4.5 लाख वोट हो रही। और हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सर्व समाज में सबका आना जाना है। नहीं, देखो मैं वही बोलता हूँ, कोई भी पार्टी है इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर समाज में उनके वोटर होते हैं, ये में कोई दो राय नहीं है। बात आती है परसेंटेज की कि कौन कितने परसेंट से कौन सी जाति जो है, कौन सी कास्ट किस परसेंटेज से जाएगी। तो मैं उस पर बात कर रहा हूँ। आपको एक बात बताऊं, मैं पिछली बार प्रदीप चौधरी जो बने थे वो 90,000 वोटों से समथिंग बने थे, मतलब। और राजपूत समाज सर्व समाज
साथ था, और मोदी मैजिक भी बोलते हैं कि मोदी मैजिक भी चला था। अब की बार ना तो मोदी मैजिक है, और दूसरी बात राजपूत भी साथ नहीं है। राजपूत एक ऐसा समाज है, अगर ये साथ चले तो इसके साथ 36 बिरादरी अपने आप हो जाए। लेकिन आप बोल रहे हो कि मोदी जी की लहर नहीं है, लेकिन वो तो अपने आप को 400 पार की वो करके बैठे। 400 पार तो उनको अभी तक मिला भी नहीं, लेकिन इस बार फिर वो 400 पार की लेके बैठे हैं। भाई सिर्फ बीजेपी की जो है वो 400 पार जो है हम जाएंगे। वो अपने आप पता लग जाएगा रिजल्ट आने पे। अब की बार जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं निकलने की उनकी